देखिए अब इसमें आपके लास्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राइट 10 लाइन्स अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ में साहू, हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज़ है ना, फ़ायदे क्या क्या हैं। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको फ़ायदा देते हैं, ऐसा आपको लगता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। क्या जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, 8 उसके बगल में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई न देते हुए भी वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, बनाया ही इसीलिए है। देखो भगवान ने जो कुछ भी बनाया है सब सोच समझकर, ठीक है ना। यहाँ जो भी जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तुम भी एनिमल्स ही हो, ठीक है, ये सब कुछ सोचा समझा एकदम भयंकर सा एक प्लानिंग है। ठीक है, चींटियाँ बनती हैं, चींटियों का कुछ काम है, इसलिए ही वो यहाँ धरती पर बनी हुई हैं। मक्खियाँ कुछ काम है उनका, उनको कुछ काम दे रखा है, तभी वो यहाँ हैं। ठीक है, जितने भी जानवर रहते हैं उनका कुछ ना कुछ यूज़ होता है। अच्छा एक बात और, जंगल में वो उसको मार के खाता है, वो उसको मार के खाता है। ठीक है, तुम्हारे घर में मॉस्किटो अगर बहुत सारे आएंगे तो तुम क्या करोगे? ऑल आउट लगा करके सारे के सारे मॉस्किटो को मार देते हो। ठीक है ना, वो भी ज़रूरी है मारना, है ना। और जानवरों को देखो, मांसाहारी जो जानवर हैं, लॉयन है तो लॉयन उसको खा जाएगा, वो उसको खा जाएगा, वो उसको खा जाएगा। ऐसा सिस्टम किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। ठीक है, कि तुम उसको खा लेना, और गॉड को पता है कि ये मच्छर जो है इनको ये मार देंगे। ठीक है ना, तो ये इनका मरना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये अगर धरती पे इनको अगर ये मरे ना, है ना, तो पूरी जगह पूरी धरती मच्छरों से ढक जाएगी। ठीक है, अब इतना मतलब एक आंकड़ा निकाला गया था कि अगर जो है सब के सब जितने जो भी धरती पे आए वो सब के सब लोग अगर जिंदा ही रह जाएं तो धरती पर तुम देखोगे चारों तरफ अगर हाथी सारे हाथी जिंदा ही रह जाए ना, तो हर तरफ हाथी ही तुमको दिखाई देगा। स्कूल में जैसे गाय आ जाती है ना, गाय नहीं आएगी, हाथी आ जाएगा अंदर। ठीक है, लेकिन सबका मरना निश्चित है। कोई उधर से मरेगा, कोई उधर से मरेगा, कहीं ना कहीं से सबका मारना निश्चित है, और सबका इस्तेमाल भी है, यूज़ भी होता है। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमको आंखों से दिखाई भी नहीं देते, इनका भी देखो कितना तगड़ा इनका इस्तेमाल होता है। एक एक इस्तेमाल आप लोग खुद बताएंगे। एक कोई ऐसा इस्तेमाल बताओ जिनका जो जहाँ तुमको लगता है कि हाँ इन्होंने काम किया, जो भगवान ने इनको काम दे करके भेजा तो वो इन्होंने किया। यस सुरेंद्र, मेडिसिन बनाने में। कॉपी किताब बंद कर दो, है ना, अपना ठीक है बंद कर दो, अपना माइंड इस्तेमाल करके बताना। मेडिसिन का इस्तेमाल, मेडिसिन को बनाने में भी इन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन को बनाने में। ठीक है, एक इस्तेमाल हो गया। दूसरा सोचो, थिंक अबाउट इट। हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ, मैं दिमाग चलाती हूँ, और वैसे में जब मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है तो थोड़ा बहुत दिमाग मैं चलाती हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग तुम चलाओ, दोनों लोग मिलकर के आंसर तैयार कर लेंगे। यस देवांशी, और क्या इस्तेमाल है इसका? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। पानी में कैसे? इडली, हाँ ठीक है, ओके, है ना। कल आप लोगों ने पढ़ा ना, इडली बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो आप लोग अच्छा इडली कैसे खाते? ठीक है, उसके बाद और क्या खाते हो? डोसा खाते हो ना, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम आता है। ओके, एक बात का ध्यान देना, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हाँ एल्कोहल, वो सेकंड टॉपिक आने वाला था। देखो एल्कोहल हो गया यानी कि शराब, कल मैंने आपको बताया था। शराब, अगर शराब बनती है किसकी वजह से? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बोलते रहा करो, जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शराब भी बनता है। ठीक है, शराब नहीं बनता अगर तो सोचो क्या होता है ना, कितना नुकसान हो जाता। तो इन शराब को बनाने में किसका काम है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम है। ठीक है, इडली बनाने में, डोसा बनाने में, इसमें भी किसका यूज़ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल है। तो आप देखिए अभी फ़िलहाल 3 तो इस्तेमाल हो गया। पहला सुरेंद्र ने बताया मेडिसिन, दूसरा बताया देवांशी ने इडली, और तीसरा बताया बलराम ने शराब बनाने में। ठीक है, इन 3 लोगों ने बता दिया। और इस्तेमाल ढूंढो तो मिलेगा। हाँ
फसल में कैसे? सुरेंद्र बताओ, कल मैंने बताया था वैसे। बिल्कुल सही, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कल यहीं थे ना, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं थे, ठीक है, यहीं थे ना। जड़ों में ये गांठें थी, गांठों के अंदर कौन भरे थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरे थे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो दिखाई नहीं देते हैं ना, इनके भी अलग अलग नाम है, ठीक है, बहुत अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा रहा है। ये डायरेक्ट क्या करता है? एटमॉस्फेयर से, वातावरण से नाइट्रोजन को खींच करके और क्या करता है? मिट्टी के अंदर फिक्स कर देता है, ठीक है। वहाँ से नाइट्रोजन लिया, मिट्टी को दिया, यहाँ से नाइट्रोजन लिया, मिट्टी को दिया, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ से लिया, किसको दिया? मिट्टी को दिया, ठीक है। मिट्टी में नाइट्रोजन 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 भरता जाएगा। जितना नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर भरेगा, मिट्टी उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? उपजाऊ, यानी कि फर्टाइल। क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी। उतनी ही ज़्यादा मिट्टी क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी। फिर अच्छी अच्छी फसल उसमें होगी। 3 इस्तेमाल हो गया। और कोई बताना चाहेगा इस्तेमाल? और यूजेस बताओ। 4 यूजेस मिल गए आपको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे आप ढूंढ रहे हो, ढूंढो, बताओ। और कौन बताएगा? पायल तुम बताओगी? बताओ, सोचो। एक चीज़ ऐसा है जो तुम डेली खाने में इस्तेमाल करते हो। नमक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है। यस, करेक्ट। किसने बोला? हाँ, खड़े हो जाओ, वेरी गुड। कर्ड, दही जो बनता है दूध में, तुम तो ये दूध लेते हो, तुम नहीं लेते हो, तुम्हारी मम्मी या दादी जो जमाते होंगे। दूध लिया, इसमें क्या डाला? छाछ डाला या जरा सा इतना सा जावन डाला, है ना? जावन मतलब दही। यस, एक्स्ट्रा मार्कर अंदर ऑफिस में, मेरे पर्स में होगा, पिंक कलर का पर्स है। ड्रॉ खोलोगे तो है। सर है क्या अंदर? ये जो जावन होता है ना, यानी कि कर्ड का थोड़ा सा कर्ड लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? जावन। ये जो जावन होता है, तुम इस दूध के अंदर जावन डाल रहे हो, मतलब क्या डाल रहे हो? मतलब तुम ये इसके अंदर, इस दही के अंदर अगर मैं तुमको ना माइक्रोस्कोप से दिखा दूं कि देखो माइक्रोस्कोप से इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर इतने सारे छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं ना कि तुम्हारा देख करके दिमाग एकदम ख़राब हो जाएगा कि ओहो, इसको तो हम छुएंगे नहीं, खाना तो दूर की बात है ना। इतने सारे इसके अंदर कीड़े होते हैं। तो तुम जावन नहीं डाल रहे हो, तुम क्या डाल रहे हो? कीड़े डाल रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हो इसके अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ाने की स्पीड बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़। अब तुम अंदाज़ा लगाओ कि ये पूरा दूध था ना, रात को तुमने रखा तो दूध था, सुबह उठे तो पूरा जम के दही हो गया। मतलब इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी अपनी संख्या बढ़ाने की। ये तो इतनी से दही थे और इन्होंने इस पूरे को दही बना दिया, है ना। तो ये संख्या अपनी बढ़ा लेते हैं। मान लो तुमने इसमें डाला कितना? 50। रात में तुम डाल रहे हो कितने? 50 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सुबह तुम्हारे को कितने मिलेंगे? 500 करोड़। बहुत सारे मिलेंगे, है ना, करोड़ों में मिल जाएंगे, करोड़ों में। इनकी संख्या रात भर में इनकी संख्या बढ़ के करोड़ों हो गई, ठीक है। और पूरा ये दही बन गया, मतलब ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। अब तुम्हारे को सर्व कर दिया कटोरी में, ये लो खाओ, ठीक है। तुम दही नहीं खा रहे हो, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हो। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब दिखाई न देने वाले, समझ लो कीड़े, ठीक है ना, इंसेक्ट, वो खा रहे हो तुम लोग, ठीक है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, क्या ये तुमको नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या इस दही से तुम्हारे को कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब कि ये फायदे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको क्या दे रहे हैं? फायदा दे रहे हैं। दही खाओगे बहुत फायदा है इसके, ठीक है। इडली में भी जो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी तुमको क्या दे रहे थे? फायदा दे रहे थे। शराब में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने शराब दी, उसको भी देखो, किसी भी चीज़ को यदि हम लिमिट में इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ का फ़ायदा होता है, लेकिन उस चीज़ को यदि हम अनलिमिटेड इस्तेमाल करने लगे तो नुकसान है। शराब में ऐसा कुछ नहीं है कि वो नुकसान करने वाली चीज़ होती है, लेकिन आप उसको लिमिट में, है ना। कुछ लोगों को तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि रोज़ 1 ढक्कन लेना है, ठीक है।
फ़ायदा करता है, लेकिन अब ढक्कन के बजाय उठाया बोतल और गड़गड़ वो थोड़ी फ़ायदा करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा वो, है ना। तो किसी भी चीज़ को हमको इस्तेमाल में लेना है। एक बात बताओ, क्या ये मोबाइल फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? दोनों। पहले तुम मुझे फ़ायदे वाली बात बताओ। हाँ तुम भी बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। मोबाइल के क्या क्या फ़ायदे हैं ज़रा बताना। मोबाइल से आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा हेल्प कर लिया। हाँ ओके, वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। रुको, हाँ और फ़ायदे, मोबाइल का मेन फ़ायदा क्या है? मेन हमने किस लिए पहले बनाया? यस, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है ना, देखो सबसे ज़रूरी चीज़ तो कॉलिंग है। कॉल, एक्सीडेंट कहीं हुआ है, फटाफट कॉल किया और इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, फट से लोग वहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, बैठ जाओ। तो इस तरीके के आप देख रहे हैं कि मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पिक्चर्स, आप फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के, जैसे कि कोई पेशेंट है, घवाहिल है एकदम, आप बता नहीं डॉक्टर के पास जाने के काबिल वो नहीं है पेशेंट, तो आप क्या कर सकते हो, फ़ोटो ले लो, है ना, फ़ोटो लेकर के सेंड कर दो डॉक्टर को कि ये कंडीशन है, डॉक्टर वहाँ से क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, वहाँ से मेडिसिन वगैरह बता देते हैं, ठीक है। बहुत सारी इस तरीके से हम इसको मोबाइल को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हो, बोर हो रहे हो, क्या कर सकते हो? हाँ हाँ, म्यूजिक सुन सकते हैं। म्यूजिक एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक से हमारा माइंड जो होता है काफ़ी फ्रेश होता है। म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है। पबजी मत खेलना। कौन खेलता है? कौन खेलता है फ्री फायर? गेम नहीं खेलना है। बच्चों को मोबाइल ज़्यादा देर तक यूज़ करना नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, अभी इन बच्चों ने बताया इसके फ़ायदे, ठीक है। अब जरा कोई गर्ल्स बता दो इनके नुकसान, मोबाइल के नुकसान क्या है। यस बताओ, तुम भी बताओ। तुम गर्ल्स हो? नहीं, हाँ गर्ल्स। अगर आप इसको यूँ देखते हैं तो इसकी जो रेज होती है वो हमारी आँखों के सेल्स को मतलब नुकसान करती है, डैमेज करती है। आजकल जो चश्मा लग जाता है ना, उसकी वजह यही है। हाँ, और कोई नुकसान बताओ? आदत लग जाती है। ये क्या बात कही है तुमने, वेरी गुड। आदत तो सबको ऐसी लग गई है मोबाइल की कि आज किसी को तुम कीपैड पकड़ा दो, टिप टॉप वाली मोबाइल पकड़ा दो तो उसको मज़ा ही नहीं आता है ना, कि केवल बात क्या रख दिया। आदत सी हो गई है ना। सबसे पहले एक आदमी ने बोला कि भाई, एक आदमी से पूछा गया कि तुमको कहाँ जाना है, तुम स्वर्ग में जाओगे कि नर्क में जाओगे? उसने कहा कि भाई मेरा मोबाइल दे दो, उसके बाद मुझे कहीं भी भेज दो है ना, कहीं भी भेज दो, वो मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा। तो इतनी आदत लग गई है, लत जो लग गया है ये बहुत गंदा है। और कुछ बताओ, तुम बताओ नीरज इसका नुकसान। ये तो हो गया, आंखें कमज़ोर तो हो चुकी हैं, हो गई सबकी आंखें कमज़ोर। यस करेक्ट। ये आपने पबजी के तो बहुत सारे आपने देखे होंगे इसके नुकसान। हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ें तो ना बहुत नुकसान करती है, क्योंकि बच्चों के अंदर उतनी समझदारी नहीं होती है ना कि वो समझ सकें कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ से वो क्या एकदम उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहना है। और कुछ नुकसान बताओ। हाँ बिल्कुल सही करेक्ट, सही बताया इसने। आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो इनके अंदर जिद आ जाती है ना, अपने पेरेंट्स को धमकी देने लगते हैं, मोबाइल चाहिए मुझे, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये गलत हो रहा है ना, ये गलत। उनको भी, छोटा बच्चा है उसको भी मोबाइल चाहिए, ठीक है। और देखो, मोबाइल बना तो बात करने के लिए है, बढ़िया है, बात करो, बात करने के लिए बना था। मोबाइल का मेन वर्क क्या है? मेन वर्क तो बात करना ही है, ठीक है, कॉलिंग। लेकिन आप कॉलिंग अगर करते हो, ठीक है, आपने बात क्या, ठीक है ओके रख दिया, ओके ये तो बढ़िया है, लेकिन अब चिपकाए रहो, है ना। हाँ ठीक है। ड्राइव कर रहे हैं और मोबाइल ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। काम कर रहे हैं, मोबाइल ऐसे लगा हुआ है। पीछे से गाड़ी हॉर्न दे रही है, सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मोबाइल का आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको। तो किसी भी चीज़ को जब हम आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो हम लोग, बात हमारी शुरू हुई थी वाइन से, शराब से। शराब हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर उसको आवश्यकता से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान करने लग जाता है, ठीक है। और बताओ और कोई फ़ायदे? बस फ़ायदा ख़त्म।
ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको। और रेहान, तुम तो एक सिंसियर बॉय है, बड़ा नॉटी हो गया हो। हाँ आज तक हंसी आ रही है। अच्छा रेहान की पोजीशन चेंज करो भाई। देखिए हमारे शरीर के अंदर, तुमको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं? शरीर के अंदर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। रात को सो, सुबह उठो, ब्रश मत करना, फिर दिन भर वैसे ही रहो, खाओ पियो, फिर रात को सो, अगले दिन फिर ब्रश मत करो, उसके बाद तुम बैठोगे ना तो तुम्हारे अगल बगल वाले सब दूर हट जाएंगे। ठीक है, मुंह से स्मेल आती है, मतलब क्या कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो इसलिए हम लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो तुम्हारी दांतों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो तुम्हारे शरीर के अंदर रहते हैं, जहाँ भोजन डाइजेस्ट हो रहा है वहाँ पर हैं, इधर उधर सब जगह जो अपनी अपनी पोजीशन लेकर के सब बैठे हुए हैं, और उनका वहाँ पर बैठना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो वहाँ पे नहीं रहते हैं ना तो बहुत नुकसान हो सकता है आपको। ठीक है, उनका वहाँ पे रहना ही ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदेमंद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ़ायदे करते हैं, और आपसे इसके पैसे भी नहीं लेते हैं, फ्री में, फ्री। ठीक है, आपको फ्री में फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब मैं ज़रा इसमें आपको बताती हूँ। देखो नंबर 1 दिया है बैक्टीरियम, है ना। देखो लैक्टोबैसिलस। आपसे पूछा जाएगा कि दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो नाम बताना लैक्टोबैसिलस। 10 मिनट के बाद मैं ये सारी बातें वापस पूछूंगी, माइंड के अंदर सेव कर लो। हाँ लिखना नहीं है, पेन उठाओ, दिमाग के अंदर लिखो लैक्टोबैसिलस। कर्ड के अंदर, दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस, जो कि हमारे को फायदा पहुंचाता है। ठीक है ना, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। नंबर 2 बैक्टीरिया मेकिंग चीज़ यानी कि पनीर बनता है ना, वो भी कौन बनाता है? बैक्टीरिया। उसके बाद बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया होता है अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है उसका नाम दिया गया है। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। एक बात और बता रही हूँ, इसको अभी रहने दो, इसको देखो शराब बनाने की यानी कि वाइन बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं, प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। क्या नाम है? फर्मेंटेशन। ठीक है, ये छोटे छोटे जो यीस्ट होते हैं, है ना, जो जूस से, किसके जूस से? वो होता है ना अंगूर के रस से, अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। अंगूर के रस को उन्होंने शराब में बदल दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है वहाँ पर? फर्मेंटेशन। बोल लो, फर्मेंटेशन। ठीक है, इडली जब फूल गया, सूजी फूल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। क्या नाम है? फर्मेंटेशन। ठीक है ना, याद रहेगा। 10 मिनट बाद पूछूंगी, लैक्टोबैसिलस, फर्मेंटेशन, याद कर लो। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर फिक्स कर रहे हैं, उनको आप क्या बोल सकते हैं? इनको आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। आसान है। देखो, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब मैंने आपको 3 वर्ड बताए हैं। वर्ड अभी पूछूंगी 10 मिनट के बाद। अब हम लोग आ जाते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया, कौन सा? उसको देख लेंगे अभी।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको कैसे कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान की बात किया जाए, कौन बोलेगा सबसे पहले नुकसान? एक गर्ल्स और एक बॉयज़ खड़े हो जाओ, कोई भी, एनीवन। अपने आप खड़े हो, अच्छा साउ खड़े हो गए। अपने आप खड़े होने की कैपेसिटी है किसी में? ओके कुणाल, वेरी गुड। गर्ल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नुकसान, हमको नुकसान कहाँ करता है ये, कैसे? और कोई है? ओ गर्ल्स, हाँ पहले खड़े हो जाना है केवल, है ना? अब सोच के रखना है। वेरी गुड, कम से कम गर्ल्स की इज्जत बचा ली नीरज ने। बच्चों आपको बोला जाए खड़े होने के लिए तो फटाफट खड़े हो जाए करो अपने आप। देवांशी, व्हाट इज दिस? क्या हो गया तुमको? मन नहीं लग रहा पढ़ाई में? पढ़ने में अच्छे वो होते हैं जिनका दिमाग खुला होता है और हमेशा मन करता है कुछ पूछने का, कुछ समझने का। ठीक है, लिखवा दूंगी रटवा दूंगी वो तो करते ही हो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। समझने पे फोकस करो। कुणाल पहले तुम बताओ। हमारे आपके यहाँ पे स्वेट लग जाता है जब ना वो माइक्रो ऑर्गेनाइजर ना अंदर चले जाते हैं, जब ना डिजीज हो जाती है, बीमारियां हो सकती है। छोटा सा घाव है उसको बड़ा घाव बना सकते हैं वो। ठीक है, घाव बनते 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 कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कभी कभी कि हाथ काटना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से इतना ज़्यादा अंदर अंदर पॉइजन बना देते हैं कि वो पॉइजन आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये होता है कि इस इतने पॉइजन यहीं रुका रहे तो हाथ काट के इतना निकालना पड़ जाता है, मेरा नहीं किसी और का। ठीक है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नुकसान है। ठीक है, वेरी गुड। तुम पहले खड़े हुए, इसके लिए कुणाल के लिए एक जोरदार हिम्मत करके खड़े होने वाला पहले, है ना, कि ठीक है मैं जाऊंगा युद्ध लड़ने, जरूरी है। हाँ क्या? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ चीज़ें नहीं, इसमें तो तुमको ये बताना ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कैसे नुकसान किया, उसने ही कैसे नुकसान किया। ठीक है, चलो ये तो सामान का हो गया। ठीक है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अधिक आवश्यकता से अधिक बॉडी में चले गए तो नुकसान पहुंचाएंगे। यस, तुम लोग के पास बताने के लिए बहुत अच्छी सी बात है, लेकिन तुम देखती हूँ कौन बताता है। हवा में हाँ, हवा में ये वायरस फैले होते हैं। ठीक ना, एक बच्चे ने, तुमको पता है एक बच्चे ने अगर छींक मारी, एक बच्चे ने, हाँ एक बच्चे ने, अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, अगर मैंने कर दिया आछी, नहीं करूँगी, कर दिया अगर मैंने तो, और बिना मैंने कुछ, आपको टीवी में रोज रोज बताते थे, 2.5 साल से बता रहे हैं कि छींकने का तरीका क्या है। हाथ से को यहाँ कवर करके छींको। हाँ, मास्क लगा रहे हो तो मास्क में छींकते रहो, लेकिन अगर मास्क नहीं लगा हुआ है तो हाथ यूं करके छींको। इससे पहले आपको बताया जाता था, उससे पहले बताया जाता था कि ये दोनों ऐसे छींको, ये गलत था, गलत था ये। देखो, अगर मान लो कि हाथ हमने नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, रुमाल नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, और यूं ऐसे और छींक आई, ये लो छींक दिया, उससे क्या होता है, हमारे मुंह से इतना वायरस निकलता है, इतना निकलता है, आप सोच नहीं सकते कितना वायरस निकलता है। ठीक है, और वो वायरस निकलते ही इतनी दूर तक फैलते हैं कि अभी मैंने छींक यहाँ मारा और वो वायरस पहुँच गए वहाँ। ठीक है, धीरे धीरे वो वायरस और दूर तक पहुँच जाएंगे, और इतने के बीच में, इस पूरे ग्राउंड के बीच में जितने चपेट में जितने लोग आएंगे ना, उन सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन वायरस को हमको दूर तक जाने नहीं देना है, तो छींक मारो तो यहाँ, तो सारे वायरस यहीं रुके हुए हैं। ठीक है, और ये वो जगह है जिसको तुम खुद भी छूते नहीं हो, है ना, बार बार इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बोला जाता है यहाँ छींक के छोड़ दो, सारे वायरस यहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, कपड़े चेंज कर दिया तुमने, ठीक है, थोड़े और यहाँ पे पड़े रहेंगे धीरे धीरे मर जाएंगे अपने आप ही। ओके, फैले नहीं। पहले कहते थे कि ऐसे छींको, ऐसे छींकोगे तो छींकने के बाद सारे वायरस यहाँ हैं, है ना, उसके बाद तुम उससे हाथ मिला लो, वायरस तुमने ट्रांसफर कर दिया उसको, है ना, वो कुछ और कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे मान लो ये मैंने छुआ, ठीक है, ये तो सारे वायरस इस पे आ गए, ये दूसरे मैम को दे दिया, वायरस उनके हाथ में गए, कैसे 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 ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, ऐसे करके छींकना होता है, ताकि वायरस, हवा में बहुत सारे वायरस होते हैं जो हमको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, हवा के द्वारा ही हमको नुकसान पहुँचाते हैं। घर में एक बंदे को जुकाम होता है, पूरी फैमिली को जुकाम हो जाता है, होता है। हाँ, छींकेंगे नहीं भी ना तो भी वायरस जो है यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, इससे उससे उसको, उससे उससे उसको, है ना, पहुँच जाता है। अगला नुकसान और कोई बताओ,
एक बॉयज़ ने बता दिया, गर्ल का टर्न है, बताओ। अगर वायरस हमारी बॉडी में चल जाता है तो बहुत सारे लोग नुकसान होते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाती है, फिर उससे सारे घर वाले बीमार हो जाते हैं, फिर वो लोग बाहर जाते हैं तो बाहर के सब लोग हो जाते हैं। ये तो हो गया। ये तो सब हो गया। ओके देवांशी सेट। देखिए अभी आप लोग इतना सुन रहे हो कोरोना वायरस कोरोना वायरस कोरोना वायरस, उसके बारे में किसी ने बताया नहीं। कोरोना वायरस, हाँ वो जुकाम वाला बात अभी हुआ था ना, यही वाली बात हुई थी, वो तो हो गया। कोरोना वायरस है ना, ये भी एक वायरस है, और वायरस इतने होशियार होते हैं ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। कोरोना वायरस के बारे में होशियारी इसकी जानते हो, क्या इसकी होशियारी है? कौन बताएगा कोरोना वायरस की होशियारी? कौन? साहू को? अच्छा, कोरोना वायरस की होशियारी बताओ। यस मोहिता। अलग अलग, बिल्कुल सही है ना। कोरोना वायरस, देखो कोरोना वायरस एक एग्जांपल बताती हूँ। पहले कोरोना वायरस ऐसे आया, ठीक है, देखो इसकी आंखें यहाँ थी और मुंह ऐसा था, ये किसी के बॉडी में एंटर किया, ठीक है ना, एंटर किया तो इसको बीमार कर दिया, लेकिन फिर दूसरे की बॉडी में एंटर किया तो ये इसका जो शरीर था ना, इसने इस कोरोना वायरस से लड़ करके इसको मार गिराया, ठीक है। अब जो दूसरे इसके साथ वाले जो कोरोना वायरस थे वो कहे अरे मार दिया इसने, हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा, है ना, हथियार चेंज करना पड़ेगा। अब इसने क्या किया कि इसने अपनी एक आँख यहाँ कर दी, एक आँख यहाँ कर दी, ठीक है, अपने ऊपर एक लेयरिंग बना लिया, ठीक है। फिर अब दूसरे के अंदर प्रवेश किया और कहा कि यहाँ गया, इसको बीमार कर दिया, लेकिन फिर इसके अंदर गया, फिर इसने मार दिया, इसने इसको मार दिया। अब इसने कहा ओ मार दिया, ठीक है, कुछ और करेंगे, तो फिर इसने कुछ और बदलाव किया, ठीक है, ये लेकर के एक लेयरिंग बना लिया, ऐसे 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 कुछ और बना लिया कि ले अब मार के दिखा, ठीक है ना, क्या कह रहा है, अब मार के दिखा, है ना। तो तुम अभी देखो, सिर्फ बोर्ड पे मैंने बताया तो कितने रूप बदले, 3, कभी ऐसा था, फिर ऐसा था, ऐसा, अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है, और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग, ठीक है। ये स्ट्रांग बना रहा है तो तुमको भी अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को ये स्ट्रांग बना रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तुम भी अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। क्या करोगे स्ट्रांग बनाने के लिए? नहीं, हाँ हाँ बताओ सुरेंद्र। योगा करेंगे, स्ट्रांग योगा करेंगे तो बॉडी स्ट्रांग बनेगी अंदर से, वायरस आएगा तो वो मरेगा। दूसरा और क्या करेंगे? स्ट्रांग का मतलब अपनी इम्यूनिटी बनाओ, हाँ, हेल्दी चीज़ें खाएंगे। हेल्दी चीज़ों में क्या, देवांशी बताओ? खाती हो? खाएंगे। प्रवचन सबको दिया जाता है बेटा, ऐसे किया करो, आप करते हो? हाँ ठीक है, हाँ ओके, सिट डाउन। ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ठीक है ना, दूध पियो, ओके, ये सब चीज़ें। और ऐसी क्या चीज़ें क्या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं? न्यूज़ में 2.5 साल से बोल रहा था, 2.5 साल से न्यूज़ वाले चिल्ला चिल्ला करके बोलते आ रहे हैं कि ये चीज़ खाइए, शुरू कर दीजिए खाना ताकि आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाए। ये कितना भी अपना रूप बदल के आए, आपको मार न सके, ठीक है। तो क्या चीज़ करना था? बिल्कुल सही बोल रहा है। च्यवनप्राश अच्छी चीज़ है, च्यवनप्राश से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमको खट्टी चीज़ें खानी है, खट्टे रसे वाली चीज़ें, ठीक है, जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, अंगूर हो गया। हाँ, खट्टी रसेदार चीज़ों से क्या मिलता है? 1 मिनट, पायल का टेस्ट लूँ, पायल खड़ी हो जाओ। खट्टी रसेदार चीज़ों से क्या मिलता है? कुछ मिलता है हमको फ़ायदा? हाँ बताना क्या मिलता है फ़ायदा? पायल कोशिश करो। सब इंजॉय करते हैं, आराम से पढ़ते हैं, डरने की बात नहीं है, मेरे हाथ में तलवार नहीं है, ठीक है। गलत भी बताओगे तो कोई बात नहीं। अक्षिता बताएगी, ओके पायल, अक्षिता। विटामिन सी, है ना, हमको खट्टी रसेदार चीज़ों से विटामिन सी मिलता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा ये आपको लेना है ज़्यादा से ज़्यादा जिंक, ठीक है, जिंक आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए, ठीक है। तो ये सब हेल्दी चीज़ों खाते हैं ना तो हमारे ले लो, अच्छा भूल रहा है। इन चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो कोरोना वायरस देखो कितना इसने तबाही मचाया। अच्छा वाला वायरस है या गंदा वाला? गंदा वाला वायरस है ना। तो ये सब वायरस की क्या है? नुकसान है। तुम्हारे को टाइफाइड होता है किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है। तुमको जुकाम हुआ, कोल्ड हुआ किसकी वजह से? खांसी हुआ किसकी वजह से? तुम्हारे
पूरे फसल पर बीमारियां लग गई, किसकी वजह से? फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। उसके बाद जानवर अगर तुम्हारे घर में रहते हो वो भी बीमार हो जाते हैं, किसकी वजह से? हाँ, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नुकसान भी पहुंचाता है, फायदे भी करता है और नुकसान भी करता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक, उसको थोड़ा सा रुक करके बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब टेस्ट ले लूँ, ठीक है ना? रेडी है सब टेस्ट के लिए? ठीक है, इसको रब करो। वंशिका, पढ़ने के दो तरीके होते हैं, आप कौन से तरीके पे चलना चाहते हैं डिपेंडेंट ऑन यू, मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक तरीका होता है मैंने चैप्टर लिखवा दिया, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझा दिया, ज़्यादा नहीं समझाया, ओके। उसके बाद आज मैंने लिखवा करके तुमको दे दिया कि बेटा घर से कल याद करके आना, कल टेस्ट लूँगी, है ना। तुम घर गए, तुमने उठाया इसको और करना है ना, याद किया, ठीक है। अगले दिन आकर के टेस्ट दिया, 10 में से 10, 10/10, ठीक है। वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। क्लास में 10/10 आया है, खड़े हो जाओ, है ना। इंटेलिजेंट कहा जाएगा। एक हमारा ये तरीका होता है, ठीक है। अब बताओ मुझे, एक कोई उठ करके बताओ कि क्या आप इसको इंटेलिजेंट कह सकते हैं? ये क्या सही तरीका है? देखो 10 में से 10 आना तो चाहिए, लेकिन 10 में से 10 आने के लिए अभी मैं आपको लिखवाऊँ, घर से बोलूँ कल याद करके आना और फिर आपसे टेस्ट लूँ और आप 10 में से 10 ला देते हो, तो मतलब नहीं है कि आप इंटेलिजेंट का मतलब कह सकते हैं, ठीक है। याद भी करना ज़रूरी है, लेकिन दूसरा तरीका होता है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका पूरा फोकस है समझने पर, पूरा फोकस है समझने पर। और इसलिए तुम देखते हो कि एक 8th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे, उधर 6th क्लास के बच्चे हैं, तुम लोग बिलीव मानोगे, कभी मैं तुम्हारे को दिखाऊंगी, मैं उनको साइंस एकदम बारीकी से समझाती हूँ, पूरा टाइम निकल जाता है मेरा, 50 मिनट का पीरियड निकल जाता है समझाने में। और समझाया क्या मैंने 50 मिनट के पीरियड में उनको मैंने क्या समझाया? केवल 1 2 3 4 4 उनको मैं MCQ समझाती हूँ, टिक मार्क वाले क्वेश्चन, लेकिन उसको समझाने में मेरे को 50 मिनट लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक MCQ में जितने वर्ड आते हैं, प्रोड्यूसर क्या होता है पूरा बताऊंगी उसको, ठीक है। कंज्यूमर क्या होते हैं पूरा बताऊंगी। आज बच्चों की स्थिति ये है, आप 6th क्लास में से पूछेंगे ना बच्चों को, तो उनको बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, मतलब एकदम उनको पता है, यस ये प्रोड्यूसर है, ये होता है, क्यों है प्रोड्यूसर, सब बता देंगे, ठीक है ना। तो ये समझने का पैटर्न हुआ। समझने के बाद अब घर पे थोड़ा उसको रेडी करके और टेस्ट दो, बेहतर है, ठीक है। क्लास में जो कुछ पढ़ाती हो ना, एडवांस आंसर मिलना चाहिए, तुरंत के तुरंत आंसर दे रहे हो ना, मतलब तुम्हारे पढ़ने का तरीका बिल्कुल सही है। कल जब जाओगे कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाओगे, कहीं भी कंपटीशन दोगे, तो वहाँ पर आपका वो रट्टा मारा हुआ काम नहीं आएगा, समझा हुआ काम आएगा। बताओ कैसे? क्योंकि वहाँ वही के वही क्वेश्चन तो आएंगे नहीं जो तुमने रट्टा मारा है, क्वेश्चन को चेंज करेंगे और चेंज करके क्वेश्चन को जलेबी की तरह से घुमा देंगे वो, है ना। अच्छा ऐसे से घुमा दिया उन्होंने, अब तुम उसी में फंस जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम समझे हुए हो तो तुम धागे को सुलझा दोगे और उसमें से निकल जाओगे, ठीक है। तो आप समझने के सही तरीके पे ध्यान देंगे। ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब तुम क्या बता रहे थे, कौन सा क्वेश्चन बचा है? क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज, है ना, शुगर से अल्कोहल का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बता दिया था फर्मेंटेशन, आ गया उसी में, वो फर्मेंटेशन बोलते हैं। ग्रोथ, उसके बाद क्या है? मैच द कॉलम, हो चुका है बेटा, लगभग डन है, सारी चीज़ें लगभग हो गई हैं। कौन सा? अच्छा उसके ऊपर, हाँ, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। देखिए मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, आपने देखा मिट्टी के अंदर ये जो गांठें हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्स हो रहे हैं, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इनका नाम बताओ, ठीक है। पहला इनका नाम है राइजोबियम, कई इसमें दे रखा है, राइजोबियम दे रखा है, दूसरा आपको दिया है एजोटोबैक्टर और तीसरा दिया है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। इसमें सबसे फेमस है आपका राइजोबियम, है ना, नाम क्या है इसका? राइजोबियम। मैंने शायद तुम लोगों को पहले भी कभी बताया था क्या? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बताया था। राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, राइजोबियम है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है।
तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन सा है, उसका नाम बताओ, तो उसका नाम क्या है? राइजोबियम। ठीक है, जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, एंटीबायोटिक कैसे काम करता है उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। राइजोबियम जो होता नहीं, मैं क्या बता रही, हाँ, चैप्टर का नाम क्या है जो आप पढ़ रहे हो? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, इसमें इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा? छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनके फायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या है, वो काम कैसे करते हैं, यही सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। ठीक है, अब होमवर्क दे दूं आपको, वंशिका।